So students, we have convention materiality. According to this convention, all the transaction which has a material or solid impact on financial statement should be recorded in the books of accounts, and all the negligible or immaterial items should be ignored or aggregated or clubbed. Material का मतलब होता है which has a solid impact. It means ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिसका पूरे फाइनेंशियल पोजीशन पर किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशंस या अकाउंट्स में सॉलिड इम्पैक्ट आता है, हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका इम्पैक्ट बहुत नेग्लिजिबल है, जो बहुत लेस अमाउंट की है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेंसेस या इनकम को ऐड करके एक सेपरेट अकाउंट में लिख सकते हैं। राइट? फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। किसी भी ऑफिस में अगर न्यूज़पेपर्स आते हैं, फाइनली उन न्यूज़पेपर को इकट्ठा करके एज एन स्क्रैप सेल कर दिया जाता है। बट वो सेल की अमाउंट इतनी बड़ी नहीं होती है कि हम उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करें। इज दैट क्लियर? राइट? इसी तरह से अगर क्लाइंट्स के रिफ्रेशमेंट के लिए कोई एक्सपेंस होता है तो क्या उसके लिए अलग अकाउंट ओपन होगा? बिल्कुल नहीं। राइट? तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस को या तो आप इग्नोर कर सकते हैं, या इन सभी एक्सपेंसेस को एक सेपरेट अकाउंट में एक जगह लिख सकते हैं। राइट? बट इनके लिए अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन नहीं करते। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि कितने अमाउंट के आइटम्स को या कितने अमाउंट के ट्रांजैक्शंस को हम इग्नोर कर सकते हैं और कितनों को नहीं कर सकते। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में लैपटॉप के रिपेयर्स पर स्पेंड होते हैं ₹1000। अब 1000 नेग्लिजिबल है या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी बड़ी है। अगर ये कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं तो मे बी इट कैन बी इग्नोर्ड, या इसे अदर एक्सपेंसेस के साथ क्लब किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बिजनेस स्मॉल बिजनेस है, तो क्या वहां पर 1000 को इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही कहता है मैटेरियलिटी कन्वेंशन। इज दैट क्लियर?